शक्ति का दोष, पितृ दोष, देवता दोष। असली बात क्या है? किसी के घर में पैरालिसिस, ऑटिज्म, बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, शादी नहीं हो रही या बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं और घर वाले बोलते हैं कुछ तो दोष लगा है हमारे घर को। आज थोड़ा डिटेल में चलेंगे। शक्ति का दोष क्या होता है? पितृ दोष क्या होता है? देवता दोष क्या होता है? और कब ये सच में श्राप बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है? एक उदाहरण देती हूं, आपको मान लो ये सिर्फ एग्जाम्पल है। किसी की बहन थी, बेटी थी, बहू थी। किसी वहशी इंसान ने उसका रेप किया, उसको मार दिया। वो लड़की चली गई इस दुनिया से, लेकिन उसकी चीख, उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसकी बद्दुआ ये हवा में गायब नहीं होता बहन। यही चीज शक्ति का दोष बनकर उस कमीने की फैमिली के पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है। किसी को एक्सीडेंट, किसी को कैंसर, किसी को डिसेबिलिटी, किसी के घर में हमेशा कलेश। और फिर घर वाले बोलते हैं हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? यहीं से कहानी शुरू होती है कर्मों की, शक्ति के दोष की और पितृ दोष की। शक्ति का दोष ये क्या चीज है? शक्ति का मतलब सिर्फ देवी माँ नहीं होता। हर स्त्री में जो शक्ति है, हर आत्मा में जो आग है, वो भी शक्ति ही है। जब उस शक्ति का बहुत बुरा अपमान होता है, जैसे रेप, धोखा देकर छोड़ना, दहेज के लिए जलाना, किसी का घर लूट लेना या किसी की इज्जत को मिट्टी में मिला देना, तो वहीं से शक्ति का दोष उठता है। ये दोष सिर्फ उस इंसान पर नहीं, उसकी पूरी फैमिली, उसके आने वाली 2-3 पीढ़ियों पर छाप छोड़ सकता है। इसे कई लोग भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, नेगेटिविटी बोल देते हैं, पर असल में ये उसी अन्याय की जली कटी हुई शक्ति है। पितृदोष 3 पीढ़ी वाला श्राप। अब आता है पितृदोष। पितृदोष सिंपल भाषा में एंसेस्टर्स की गड़बड़ी। किसी ने किसी का हक खा लिया, जमीन हड़प ली, गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी को झूठे केस में फंसा दिया, किसी को बिना कसूर बर्बाद कर दिया। उसका जो श्राप है वो पितृदोष बन के चलता है। ज्योतिष की भाषा में राहु, सूर्य, केतु वगैरह से कुंडली में इसके योग निकलते हैं, लेकिन जमीन पर लक्षण देखो तो शादी रुक रुक के टूटती है, घर में लड़के पैदा नहीं होते या बच्चे जीते नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। फेस्टिवल के टाइम घर में हमेशा लड़ाई, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल। ये ज्यादातर 3 पीढ़ियों तक स्ट्रॉन्ग रहता है। तुम्हारे पापा और तुम्हारे दादा या नाना की पीढ़ी से देवता दोष, श्रापित देव दोष आता है। अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, देवता दोष या श्रापित देव दोष। मान लो किसी गांव में सदियों से एक छोटा मंदिर था। लोग वहां दीपक जलाते थे, श्रद्धा से जाते थे। किसी ने फैक्ट्री के लिए वो मंदिर तोड़ डाला या देव स्थान हटवा दिया। कानून की नजर से शायद सब लीगल हो, लेकिन सूक्ष्म लेवल पर तुमने उस शक्ति को बीच रास्ते में छोड़ दिया, व्रत अधूरा छोड़ दिया, देवता को बीच में छोड़ दिया, तो ये देवता दोष बनता है।
इसका असर अक्सर बहुत हेवी होता है। बच्चे डिसेबल पैदा होना, बार बार ऑपरेशन, नॉर्मल लाइफ जी ही न पाना, पैसा आते आते डूब जाना, और ये सब कई पीढ़ियों तक। सब दोष का पहला सिम्टम्स होता है लत और कलेश। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देव दोष, पितृ दोष, शक्ति दोष, तीनों का एक कॉमन शुरुआती साइन कई जगह बताया जाता है। एडिक्शन मतलब सिर्फ शराब नहीं, सिगरेट, जुआ, औरतबाजी, कोई भी चीज जहां इंसान खुद पर कंट्रोल खो दे। इसके साथ साथ घर में फेस्टिवल टाइम पर झगड़े, शादी ब्याह, नामकरण, गृह प्रवेश, हर शुभ काम के टाइम पर क्लैश, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, ये सिम्टम्स दिखे तो सिर्फ बदकिस्मती मत बोलो। हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी से बहुत भारी गलती हुई है क्या? काल सर्प, नाग दोष वगैरह कहाँ फिट होते हैं आजकल हर दूसरे ज्योतिषी की जुबान पर? काल सर्प दोष, नाग दोष लगा रहता है। अब इनको भी थोड़ा सा कनेक्ट करके समझ लो। काल सर्प दोष को क्लासिक ज्योतिष में ऐसा योग माना जाता है जहां सारे ग्रह राहु केतु के बीच फंस जाते हैं। इसे बहुत लोग पूर्वजों के कर्म, अनसुलझे डर और लाइफ में बार बार फंसने जैसी फीलिंग से जोड़ते हैं। नाग दोष या सर्प दोष को कई परंपराएं नाबालिग बच्चों की मौत या किसी नाग शक्ति के अपमान, जमीन कॉन्फ्लिक्ट या पितृ दोष की एक खास फॉर्म से जोड़ती हैं, जहां बार बार सांप ड्रीम्स, सांप दिखना, ऐसे घटनाएं लाइफ में रिपीट होती हैं। मतलब लेबल अलग अलग हैं, रूट वही कर्म और शक्ति का दोष। सिर्फ धागा ताबीज से क्या होता है? धागा ताबीज यंत्र से काम हो जाएगा क्या? देखो, धागा ताबीज किसी हद तक एक टेम्पररी शील्ड दे सकते हैं। जैसे कोई बोलता है, मैं एक धागे में पूरा दोष बांध सकता हूं। जब तक मैं हूं, वो फैमिली को हर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं, ये सिर्फ बंधन है। जैसे किसी जंगली जानवर को पिंजरे में बंद कर दिया, जानवर मरा नहीं, बस रुका हुआ है। जैसे ही कवच हटेगा, या वो साधक चला गया, या तुमने वो धागा ताबीज तोड़ा फेंका, दोष फिर से एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ उतार चढ़ाव से जिंदगी भर घूमते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं। असली इलाज किस दिशा में है? जितने भी ये दोष हैं, इनका रूट सिर्फ एक है, कर्म प्लस रियलाइजेशन की कमी। जब तक इंसान ये नहीं मानता कि हाँ, हमारी लाइफ में किसी ने किसी के साथ बहुत भारी जुल्म किया होगा और मैं अब उसके लिए प्रायश्चित करूंगी, तब तक असली हीलिंग शुरू ही नहीं होती। और ये प्रायश्चित क्या है? सच्चे मन से उस पीड़ित शक्ति के लिए जाप, ध्यान, उसके लिए चैरिटी, खाना, कपड़ा, इलाज, एजुकेशन, हवन या प्रार्थना, इस इंटेंशन से कि जिसको हमने या हमारे एंसेस्टर्स ने दुख दिया, उसे उसकी योनि से ऊपर उठने की मदद मिले। ये सब तुम अपने ही इष्टदेव के नाम से कर सकती हो, चाहे शिव, विष्णु, कृष्ण, देवी माँ, अल्लाह, यीशु, जो भी तुमको सच्चा लग रहा हो।
भगवद गीता वाला पॉइंट, असुर प्रवृत्ति वाली तपस्या। भगवद गीता में एक बहुत क्लियर पॉइंट है। कुछ लोग तपस्या के नाम पर अपने शरीर को बहुत टॉर्चर करते हैं, खुद को जलाते, काटते या दूसरों को दर्द देकर साधना करते हैं। कृष्ण कहते हैं ये तामसिक या असुरिक तपस्या है। ईश्वर इससे खुश नहीं होता। तो जो भी रेमेडी हो वो होश में हो, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना हो और खुद के शरीर को बेवजह टॉर्चर किए बिना हो। सीधा फंडा, जितना ज्यादा सच्चा जाप, रियलाइजेशन और सेवा, उतना तेज दोष का ट्रांसफॉर्मेशन। मंदिर या स्थान देना सॉल्यूशन या नया बंधन। बहुत केसेस में जब घरवालों से कुछ नहीं बनता तो कहाँ जाता है? एक मंदिर बना दो या ज्योत जलाकर उस शक्ति को स्थान दे दो। कई बार ये काम करता है। जैसे किसी लड़की के एक्सीडेंट के बाद ज्योत पर स्थान देकर उसके पैर हिलने लगे, डरावने सपने कम हुए, मतलब झटका थोड़ा कम हो गया। लेकिन अगर बस स्थान प्लस भोग तक रुक गए और उस शक्ति की असली मुक्ति के लिए जाप, ध्यान, चैरिटी नहीं की, तो वो शक्ति फिर तुम्हारे कुल की भोग मांगने वाली देवता बन जाती है कि जब तक दिया जलेगा सब ठीक। जैसे ही दिया बंद, घर में प्रॉब्लम शुरू। ये असली मुक्ति नहीं। इतना समझो, कोई भी भारी प्रॉब्लम यूं ही नहीं आती। उसके पीछे या तो शक्ति का दोष, या पितृ दोष, या देवता दोष, या इन सब का मिक्स हो सकता है। सिर्फ धागा, ताबीज टेम्पररी बंधन है, परमानेंट इलाज नहीं। असली काम है रियलाइजेशन प्लस जाप प्लस सेवा प्लस प्रायश्चित, ताकि जिस शक्ति ने श्राप के रूप में पकड़ रखा है वही शक्ति ऊपर उठे और तुम्हें भी उठाए। अगले पार्ट में थोड़ा डिटेल में जाएंगे कौन कौन से सिम्टम्स से तुम पहचान सकती हो कि तुम्हारे घर में ज्यादा एक्टिव क्या है। शक्ति का दोष, पितृ दोष या देवता दोष। और प्रैक्टिकली घर में बैठकर क्या क्या छोटी छोटी चीजें शुरू कर सकती हो बिना किसी डर धमकी के। डरना मत, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए बोल रही हूं। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपने ही कर्मों पर, अपने ही भगवान पर और अपने ही जाप पर भरोसा हो गया, उस दिन से कोई भूत प्रेत, कोई शक्ति दोष, कोई कालसर्प तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रह पाएगा।